हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मेरे YouTube चैनल जीरो से हीरो में मैं आपका स्वागत करता हूं। अब एक सरलीकरण का दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। इस टाइप का क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एकेडमिक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हमने इसके पहले पढ़ा था, अगर सिर्फ x का दिया हो तब बनाने का तरीका। अब यहाँ x भी दिया है और y भी दिया है, अब तब कह रहा है कोई क्वेश्चन का यहाँ डाल देगा बनाने के लिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है। यदि आपको परमेकरण करने आ गया है तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी आपके लिए आसान आएंगे। एकदम तरीका से आप बना ले, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, x लिख लेंगे, जो क्वेश्चन है उसको ले लेंगे। अब रेशनलाइजिंग में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। इनटू करेंगे, माइनस है तो प्लस से करेंगे। एकदम सेम आप मेरे साथ कॉपी पर करते रहिए। देखिए आपका आंसर और मेरा आंसर एकदम टैली कर जाएगा। आप कॉपी उठाइए और कीजिए उसी मेथड से जो आप सीखे हुए हैं। वीडियो अगर पहले देखे होंगे तो आपको परमेकरण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ऊपर वाला नंबर सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, √3² 1 स्क्वायर 2ab होगा तो 2√3। b के जगह पर तो 1 है, कोई डाउट नहीं। नीचे हो जाएगा a² - b²। यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। √3 इसका स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल तो 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 हो गया बाई √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और -1 तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। अब यहाँ लिखेंगे 4 तो बाई 2 ये अलग करेंगे और 2√3 बाई 2 अलग कर देंगे। हम कॉमन भी लेकर बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 को काटेंगे तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 कट गया, यहाँ आ गया आपका 2 + √3। क्लियर है? अब y का देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी एक ट्रिक है। अगर इस क्वेश्चन को आप परमेकरण करके बना लिए तो देखिए इसका ये उल्टा है। दोनों का प्रोडक्ट 1 है ना? इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका परमेकरण करेंगे तो सिर्फ ये साइन बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। करके देख लेते हैं। √3 - 1 बाई √3 + 1 करेंगे परमेकरण। √3 - 1 बाई √3 + 1 गुना क्या करेंगे √3 + 1 बाई √3 + 1, ये ना करेंगे। ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो माइनस से करेंगे, यहां माइनस देंगे। अब ऊपर वाला होल स्क्वायर हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2ab होगा। 1 का तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट में लिखना था। √3² अब माइनस क्या हो जाएगा 1²। जब भी नीचे वाला नंबर प्लस माइनस के फॉर्म में रहता है तो रेशनलाइजिंग करने के बाद हमारा एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² - b²। कुछ चीज ऐसा है जो दिमाग में ही बैठा लीजिए, आता होता ही है। स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, 3 1 -2√3 अब बाई इसका करेंगे तो 3 अब -1, यहां हो जाएगा 4, नीचे जो आएगा 2 लिख दीजिए, यहाँ 2√3 नीचे जो आएगा 2 लिख दीजिए, कटाएंगे तो यहाँ 2 -√3। देखिए आ गया, प्लस में था तो यहाँ किस चीज में आ गया माइनस में। कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? फिर भी आप कर देख लीजिए, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको। अब आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में आता है वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। फर्क क्या है कि आपको अपना कैलकुलेशन मेथड को माने आसान करना होगा और वो होता है प्रैक्टिस पर। इसको हम ट्रिक कैसे बनाएंगे, कैसे पकड़ेंगे कि हमको ट्रिक रटना भी नहीं पड़े, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब बस अभी आप देखते चलिए क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन में है x² प्लस y -y² है, स्क्वायर वालों को एक जगह लिखना है, उसके बाद x × y, कोई डाउट नहीं। अब यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए ताकि आपको होल स्क्वायर के झंझट से छुटकारा मिल जाए। तो a² - b² यानी a + b × a - b
अब प्लस में क्या रह गया एक्स वाई, कोई डाउट नहीं। अब एक्स का जो वैल्यू है वो देख लीजिए क्या है 2 प्लस रूट थ्री, और वाई का वैल्यू है 2 माइनस रूट थ्री, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। फिर एक्स का वैल्यू लिखिए 2 प्लस रूट थ्री, अब देखिए हम माइनस है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए -2, अब माइनस 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 प्लस रूट थ्री, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। एक्स का जगह पर 2 प्लस रूट थ्री लिखिए, इन टू वाई के जगह पर 2 माइनस रूट थ्री लिखिए। साथ में आप कर रहे हैं ना, देखते रहिएगा वही आएगा आंसर जो आपका आएगा। अब इसमें रूट थ्री कैंसिल, 2 और 2 4 हो गया, ब्रैकेट है इसमें 2 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 रूट थ्री। इरेशनल का एडिशन सिखाया हूं मैं, इसलिए बार बार एक ही क्वेश्चन में उस नियम को लाएंगे तो और दिक्कत होगा। आप नियम को दिमाग में रखिए, इरेशनल को इरेशनल में ऐड करने का क्या तरीका है, उसका गुणांक हम ऐड करते हैं, वो कर दिए। प्लस है तो प्लस, यहाँ फिर फॉर्मूला अप्लाई हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अलग रखिए। अब 4 2 जा 8 हो गया, रूट थ्री हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब यहां हो गया 8 रूट थ्री, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर हो गया 1 प्लस 8 रूट थ्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए तब मैं इसका ट्रिक बताता हूं, ठीक है ना, तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट तब मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं। चलिए अब देखिए इसको हम आगे बनाते हैं, कैसे हम ट्रिक से इस चीज को पकड़ लें। क्वेश्चन वही रहेगा। अब आइए हम लोग इसकी ओर देखते हैं। एक्स का वैल्यू जो है रूट थ्री प्लस 1 बाई रूट थ्री माइनस, है ना। अब इसको ज्यादा कॉपी पे तो करना नहीं, ट्रिक से बनाना है। यहां जो भी नंबर है उसको और यहां जो नंबर उसको ऐड कर दीजिए, हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 2 लगा दीजिए और इस दोनों को प्रोडक्ट करके यहां लिख लीजिए, लिखा गया। अब इस नंबर में और इस नंबर में डिफरेंस कितना का है 1 का, नंबर में रूट वाला को मत देखिए, सिर्फ नंबर देखिए, 3 और 1, 3 और 1 में डिफरेंस कितना का है 2 का है। इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2, ये कट जाएगा तो 2 और ये कट जाएगा तो रूट थ्री, ये आपका आ गया एक्स का वैल्यू, ठीक है। यही ना हम लोग बनाए थे। यहाँ आइए वाई का जो वैल्यू है डायरेक्ट लिखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है तो 3 और 1 4 हो गया, माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 है तो 2 लिख देना होगा, 2 लिखना होगा ये फॉर्मूला से। इसमें और इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो रूट थ्री होगा इंटू करने पर। फिर डिफरेंस दोनों का कितना होगा, 3 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 1, हमेशा नीचे डिफरेंस पता करना है। 3 और 1 का डिफरेंस 2 होगा, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2, काट दीजिए तो 2 माइनस ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट थ्री, यानी y का वैल्यू आपका पता चल गया। देखिए अब आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है एक्स एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना, यानी x का स्क्वायर करेंगे तब कितना आएगा। तो क्या नियम है, इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7 हो गया, ठीक है। प्लस 2 रहेगा और इस दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, 2 रूट थ्री होगा, इसमें 2 से इंटू करना है तो 4 रूट थ्री हो गया इसका। तो जब इसका करेंगे वाई स्क्वायर का तो बस नंबर यही रहेगा, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा माइनस का, कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था यही था, देखिए एक्स का स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे पास 7 प्लस 4 रूट थ्री, कोई डाउट नहीं, प्लस एक्स इंटू वाई, यानी एक्स इसका और इसका दोनों का इंटू करेंगे, एक्स इंटू वाई वही होगा, इस दिन दोनों को इंटू करेंगे। तो देखिए ये a प्लस बी के फॉर्म में है और ये a माइनस बी के फॉर्म में, डिजिट तो सेम है, यानी इसका फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं।
माइनस है तो माइनस लिखिए, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था मेरे पास 7 माइनस 4√3, ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि इसके पहले माइनस साइन है। अब ये 7 प्लस 4√3 रह जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 4√3, देखिए -7 प्लस 7 कैंसिल, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 4√3 और 4√3 तो बेचारा हो जाएगा 8√3 और बीच में किस चीज का साइन होगा आ गया। तो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन अगर पता है तो शॉर्ट ट्रिक आपके हाथ में, वो आप अपने से शॉर्ट ट्रिक्स को डेवलप कर सकते हैं। किसी का बताया हुआ, किसी का समझाया हुआ ट्रिक कब तक दिमाग में आएगा? आप अपना ट्रिक खुद से बना लीजिए। आपने देखा मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव किया और तब जाकर मैंने आपको लास्ट में ट्रिक भी बता दिया। अब ये ट्रिक आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक काम करेगा क्योंकि आपने इसका डिस्क्रिप्शन देखा है और ट्रिक का ओरिजिन देख रहे हैं कि कहां से ट्रिक हमारा आ रहा है। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन हो तो और एमसीक्यू टाइप में हो तो आप आसानी से क्या करेंगे, पहले इस पर ट्रिक काम करेंगे, ट्रिक से बनाएंगे ताकि आपको कम से कम समय में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है कि हम लोग जब एकेडमिक पढ़ते हैं तभी ट्रिक दिमाग में लगा देते हैं, ऐसा मत कीजिए। एकेडमिक में आपको पहले लिखना है, आप जितना बेहतर ढंग से इसको बना सकते हैं बनाइए, अभी आपको अपना बेस तैयार करना है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव में रेलवे, एसएससी या बीपीएससी, यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो वहां आपको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ में। उसके लिए आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, ट्रिक का जरूरत पड़ेगा। यानी आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, ज्यादा ट्रिक पर डिपेंड रहिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगा। ठीक है ना? तो ट्रिक कहां से आया इसको पकड़िए और उस टाइप पर क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए, तब आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा और 100% एक्यूरेसी से बनेगा। एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। और मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो और चाहे एकेडमिक हो। ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।